बहुत सुंदर प्रश्न है बहन आपका। घर वापसी का सरलतम रास्ता, व्यवस्थित रास्ता यही है कि समस्त सनातनीय हिंदू अपने परिवारजनों सहित मिलकर, आसपास कोई ना कोई किसी न किसी से तो जुड़ा है ही है, तो जिसने धोखे से जाल साज में पड़ करके, जादूगरी और ट्रिक के चक्कर में पड़ करके धर्मांतरण किया है, उनको वास्तविक यथास्थिति से अवगत कराया जाए, बागेश्वर हनुमान जी के दिव्य चमत्कारों को दिखलाया जावे। तो निश्चित रूप से हम बस्तर में कथा करने जा रहे हैं, आप चलना बहन। ये बागेश्वर धाम की स्थापना करने की आपने बात की छत्तीसगढ़ में, तो बागेश्वर धाम की स्थापना यहाँ भी होगी ब्रांच, जैसे आप बोल रहे थे। हम बहुत ज्यादा आश्रमों पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि हम मठधारी या महंतधारी आदमी नहीं है, हम कट्टर सनातन के सिपाही हैं। हमें आश्रम नहीं बनाना है, हमें लोगों के दिलों में राम राज्य की जगह बनानी है। अब पहले छत्तीसगढ़ और हमारा मध्य प्रदेश तो ठीक हो जाए, वहां भी हम ही चलेंगे, तुम चलना अपना कैमरा लेकर। महाराज जी, सीएम साहब कल आपकी कथा में आया तो उन्होंने कहा कि मेरे जिले में सबसे बड़ा एशिया का चर्च है जहाँ पर धर्मांतरण। उन्होंने कल जब बाद में अंत में पीछे चाय पीने बैठे, बोले गुरुजी 2 मिनट चर्चा करनी है। जब हम चर्चा करने बैठे तब यही कहा कि गुरुजी उनका कोई जिला है जसपुर जिले के लिए उन्होंने प्रार्थना की कि आप कथा करने चलो। हमने उनसे 2 बातें की कि हम जसपुर कथा भी करेंगे, लेकिन उसके पहले आप एक काम करो, चंद्रपुरी का नाम बदल करके कौशल्या धाम रख दो। महाराज, आपका एक फोटो वायरल हो रहा है, आप अयोध्या गए हुए थे, वहाँ कंगना रनौत जी से मिले, तो आप तिरछी निगाहों से देख रहे थे, ऐसा तरह तरह का पोस्ट आ रहा है फेसबुक पे, ट्विटर पे, तरह तरह की बात कर रहे हैं। फोटो तो खिंच जाती हैं, कोई ऐसी भाव नहीं। वो आई हुई थी आशीर्वाद लेने, तो हमने कहा बहन जी खूब जय हो। उन्होंने कहा कुछ बात करनी है, हमने कहा बहन जी यहाँ हमारी व्यस्तता ज़्यादा है, कभी धाम पर आना, उसी समय फोटो खींच लो। फोटो का कोई विषय नहीं, भाव बढ़िया होना चाहिए। फोटो तो तुम्हारे साथ भी गड़बड़ हो सकता है। महाराज जी, चुनाव से पहले बीजेपी ये कहती थी कि छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या मुसलमानों का कब्जा है, कई ऐसे इलाके पर जहाँ पर देखो हम छत्तीसगढ़ के नहीं है, महाराज जी किसका कब्जा है ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप भी युवा हैं और सभी समाज को स्वीकार करना। हाँ, ये प्रश्न हम आपका प्रश्न लेंगे, 1 मिनट में लेंगे, 1 मिनट इनका उत्तर दे दें। बहुत सुंदर प्रश्न किया। घर वापसी के बाद में जो समाज स्वीकार नहीं करता, ये सबसे बड़ी भूल है। देखो, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। कोई बेटा, किसी माँ बाप का बेटा जब चला जाता है, वो वापस आ जाता है, तो माता पिता उसी प्रकार स्वीकार कर लेते हैं जैसे बचपन में करते थे। उसी प्रकार प्रत्येक समाज को हमारी शिक्षा है और हमारी गुरु होने के नाते आज्ञा है, उन्हें उसी प्रकार से उनको स्वीकार करो। वो अपने हैं, अपने थे, अपने ही रहें। इसीलिए प्रत्येक समाज को पूर्ववत की तरह स्वीकार करना चाहिए। आपने जो प्रश्न किया, इनका प्रश्न सुन लें प्लीज।